हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ अभी। और बताओ जी, मज़े में रहा करो, मज़े में, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत परेशानी तो साथ में देख लेंगे। ओके, चलो जी, बाकी की बात आज बाद में करेंगे, पहले सीधा चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे, ठीक है। आज का टॉपिक है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि 3 हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बहुत से लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो बुरा भी नहीं लगेगा, मतलब तुम रिलेट कर पाओगे उससे, ठीक है। तो सुन लो, कुछ फ़ायदेमंद ही है, ठीक है। तो पहला, भाई सबसे पहला है दैट यू आर रिप्लेसेबल, ठीक है। तो पहला क्या है, यू आर रिप्लेसेबल, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम जिस जॉब में हैं वहाँ पे परमानेंट रहेंगे, हमारे जो दोस्त हैं वो परमानेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिमिटेड टाइम के लिए आए हो, है ना। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बाद वो जी नहीं पाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना, तुम्हारे बाद क्या होगा है। तो भाई सब कुछ, ये दिस लाइफ मूव्स ऑन, ठीक है। यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सब जो आ रहा है वो जाता भी है, ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए आए हो तुम यहाँ पे, तुम मतलब सोच के देखो ना, जो तुम्हारे एंसेस्टर थे, जो पुराने लोग थे, तुम्हारे दादा दादी, वो भी चले गए, या जिनके हैं तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो उनसे पहले वाले तो लोग जा रहे हैं, थोड़े दिन उन्हें याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। लाइफ मूव्स ऑन, तो तुम भी ऐसी हो। अभी तुम हो, जब तुम जाओगे लोग कुछ दिन के लिए याद रखेंगे, फिर तुम भी भुला दिए जाओगे ठीक है। 100 200 300 साल बाद याद भी नहीं रखेगा कोई कि हर्षित कोई था भी, ठीक है, वो वैसे वीडियो बनाता था। अगर कोई मेरी वीडियो देख लेगा 100 200 साल बाद ये वाली, तो अलग बात है, मैं वो कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है। मैं गिनती में भी नहीं आऊँगा कि ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट भी करता था, ठीक है। तो ये एक तरीके से लिबरेट भी करता है, तुम्हें आज़ाद भी करता है कि कोई तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यू आर योर ओन, ठीक है। तुम अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे। तो ये तुम्हें लिबरेट भी करता है मल्टीपल चीज़ें ट्राई करने के लिए, ठीक है। मतलब बिना डर के जीने के लिए, ठीक है। डर के आगे जीत है। तो तुम्हें ऐसी ही करना है, जो तुम्हारी गट फीलिंग बोल रही है उसको करो। बार बार बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, जो तुम्हारा हार्ट फॉलो करने के लिए कह रहा है वो करो, ओके। थोड़े टाइम के लिए आए हो, कोई सब रिप्लेसेबल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट परमानेंट नहीं है। जो भी तुम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारे उस पर इतना इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहो, मेरी बात सुनोगे तो मज़े में रहोगे, ठीक है। ये बात मेरी मान लो। चलो अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। भाई लाइट आ गई तो बढ़िया है, चलो, और अच्छी लाइटिंग आएगी तो दूसरा पॉइंट पे चलता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोग कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मोह माया ये सब फलाना ढिमका, उल्टी सीधी बात है। बट मनी इज़ इम्पोर्टेंट। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो भाई, थोड़ी वैसी भाषा में बोलता हूँ, कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये बात रियल है। लोग कितने ही कह लें कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, पैसों से रिश्ते नहीं बनते, नहीं बनते, बहुत से नहीं बनते, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें प्यार करते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव है वो, ठीक है। तुम्हारे भाई बहन जो क्लोज वाले हैं, अनकंडीशनल लव। बट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर तुम्हारी हेल्थ पे अगर कुछ असर आ जाएगा, डॉक्टर के जाओगे, पैसा चाहिए हर जगह, ठीक है। हेल्दी खाना है, पैसा चाहिए। जिम जाना है, पैसा चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग इज, सब कुछ पैसे से आ रहा है। सो मनी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर तुम बिहेवियर में चेंज देख सकते हो लोगों के, अगर तुम्हारे पे पहले पैसा नहीं है, बाद में आ जाएगा, तो तुम बिहेवियरल चेंज भी देखोगे लोगों में, ठीक है। तुमने देखा होगा ना, जो अगर तुम किसी फंक्शन में जाते होंगे, वहाँ पे कोई वैसा अमीर आदमी आता होगा, है ना, तो उसकी सेवा पानी कैसी होती है ना, कि भाई वो आ रहा है, भाई वो आ रहा है। और जो थोड़े वैसे होते हैं, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास, है ना, तो उनको कैसे ट्रीट करा जाता है फैमिली फंक्शन में, सब नोटिस करता हूँ ये सब। तो मेरे हिसाब से गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। बट सोसाइटी ऐसी चलती है, अब क्या करें। एक मिनट भाई, फ़ोन आ रहा है।
हाँ तो भाई, तो सोसाइटी भाई ऐसी चलती है, मनी मैटर्स भाई, ठीक है। तो तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बोलता हूँ उसके लिए, पैसे कमाने के लिए तो तुम्हें कोई ऐसी चीज़, देखो पैसे भी कमाने हैं, हमें मज़े भी लेने हैं, ठीक है। और हमें कोई ऐसा काम पकड़ना है जिसमें हम, मतलब जिसमें हमारा पैशन हो और हम उसको ही, उससे ही पैसे कमाएं, ठीक है। उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती, जिस जो तुम्हारा पैशन है तुम उससे ही पैसे कमा रहे हो, तो भाई तुम्हारी लाइफ होगी मज़ेदार गजब ठीक है, उससे बढ़िया ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो वो ढूंढने के लिए क्या करना है तुम्हें, देखो किसी का पैशन हो सकता है कि फिटनेस, किसी का पैशन हो सकता है कुछ भी, बट उसको करने के लिए तुम्हें मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर तुम मल्टीपल चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तो यहाँ पे भाई हिट एंड ट्रायल मेथड है। एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ तो भाई क्या कह रहा था मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो तुम्हें मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ तुम्हें मिलेगा ऐसा जो तुम्हारे दिल को भा जाए। तो यही एक लाइफ है, इसमें देखो 20 से 30 होती है, इसमें पैसे कमाने हैं, इसमें तुम्हें करियर सेट करना है, इसमें मज़े लेने हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, शादी वादी सब कुछ, ठीक है। सब इसमें नहीं मट जाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, बहुत संभल के निकालना पड़ेगा, ठीक है। खुश रह के काम करके सब करके, ठीक है, हर तरीके के फेज़ से गुजरोगे इसमें। देखो गुजरना तो ही फेज़ में, तो क्यों ना हंस के गुजरे, ठीक है, मुस्कुरा के। तो वही बात है बस, ठीक है। चलो भाई, दूसरा पॉइंट हो गया, मनी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई तुमसे कहे कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पिरिचुअलिटी हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसमें कुछ वो नहीं कर रहा, मैं भी करता हूँ, ठीक है। मुझसे बड़ा भगत आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें, तो मैं भी करता हूँ, बट इसके साथ साथ वो नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। पैसा कमाना है, ठीक है, अपने करियर पे वो करना है, ठीक है। मैं मतलब मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी सोच बताता हूँ। मेरे को कभी पैसे से वो नहीं हुआ, मुझे हमेशा वो रहा है कि मैं ऐसी चीज़ ढूंढूं जो मैं लाइफ टाइम कर सकूँ, ठीक है। पैसा इवेंचुअली आ जाएगा। अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पसंद है, इवेंचुअली इस पर पैसा आएगा, बट मेरे दिमाग में मैं पैसे के लिए कर ही नहीं रहा ये चीज़, ठीक है। अगर तुम ऐसे करके कोई चीज़ है जो तुम बिना पैसे के कर सकते हो, तो वहीं से आएगा अनलिमिटेड पैसा। ये मैं तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूँ, जो चीज़ करते हुए तुम्हारे दिमाग में पैसा नहीं आ रहा, वहीं से अनलिमिटेड पैसा आएगा, देख रहे हो कोई क्या वो है। तो यही बात है। तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा, तुम ढूंढो, ठीक है, होपफुली तुम्हें मिल जाए, ठीक है। चलो अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है, एफर्ट डज नॉट गारंटी यू सक्सेस, ठीक है। लोग कहेंगे कि मेहनत करो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, मेहनत करो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बोलूँगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेगी उस बात को। एफर्ट करो, ये गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि एफर्ट डज नॉट गारंटी सक्सेस। एफर्ट से मतलब तुम किसी चीज़ में अपनी मेहनत कर रहे हो दबा के, है ना, लगातार मेहनत करे जा रहे हो, मगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, है ना, बट उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल सकता है जो इवेंचुअली तुम्हारे आगे काम आएगा, ठीक है। अगर तुम ऐसे करके एफर्ट लगाओगे कि तुम्हें कर्म कर रहे हो, तुम्हें फल की चिंता नहीं है, ठीक है, कुछ भी मिल जाए, तो तुम खुश रहोगे, सुखी रहोगे। अगर तुम अपने एफर्ट्स को सक्सेस से जोड़ दिया तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, ठीक है। मेरा एग्जांपल लो, जैसे अब मैंने 200 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं और सब्सक्राइबर कितने हैं, 2000 प्लस हैं कुछ, तो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे उसकी लालसा नहीं है सक्सेस की, इससे, ठीक है, ये मुझे पसंद है इसलिए कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये कंटिन्यूसली कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता मुझे नहीं है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ठीक है, देना होगा। बट इससे क्या सीख रहा हूँ मैं, देखो सक्सेस अभी नहीं मिली, क्या पता बाद में मिल जाए, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। जो भी तुम्हें सक्सेसफुल आदमी मिलता है उसे कुछ नहीं पता, उसने पैसा कमाए, उसे नहीं पता था कि वो चीज़ चलेगी, बट क्यों चली, क्योंकि उसने वहाँ पे एफर्ट डाला, उसने वहाँ पे कर्म करा, ठीक है, उसने ट्राई करा। तो अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो कहाँ से कुछ कमाओगे, ठीक है। इसलिए कहता हूँ मैं, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। और जब तक ट्राई नहीं करोगे, अगर तुम बस सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तुम सारे प्रोज एंड कॉन्स तुमने अपने दिमाग में लगा लिए, बस तुम सोच रहे हो, अगर तुम उसे एक्शन में नहीं ला रहे हो, तो कहाँ से पता लगेगा कि वहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो सकता था या नहीं हो सकता था, करके ही तो पता लगेगा ये तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसने बिना करे कुछ पा लिया हो,
कोई भी ले लो, इलॉन मस्क, उसके दिमाग में आइडियाज़ आते थे, अगर वो आइडियाज़ ही रख के बैठ जाता, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो वो कहाँ से सक्सेसफुल होगा? नहीं होता। जेफ बेजोस नहीं होता, बिल गेट्स सक्सेसफुल नहीं होता, अगर वो आइडिया दिमाग में रख के बैठे रहते, ट्राई नहीं करते। ठीक है, और ऐसा नहीं उनके पहले ही आइडिया चल गया, पहला आइडिया चला, पहला आइडिया कोई दिमाग में आया, उन्होंने उस पर काम करा, नहीं चला, बट उससे उन्होंने कुछ सीखा, तो वो चीज़ उन्होंने दूसरे में इम्प्लीमेंट करी, दूसरा करा, दूसरा नहीं चला, दूसरे में कुछ सीखा, तो पहले दूसरे की मिला के कुछ तीसरे में इम्प्लीमेंट करी। तो ये मतलब गेम की तरह है, ठीक है, गेम क्रिकेट के गेम की तरह है। तुम जैसे विराट कोहली को ले लो, वो कवर ड्राइव मारते हुए, है ना, एज लग जाता है, तो एक मैच में लगा, उससे कुछ सीखा उन्हें, दूसरे मैच में लगा दोबारा, फिर उन्होंने कुछ सीखा, उसमें उनने अपनी टेक्निक्स में थोड़ा चेंजेस करा, तीसरे में नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसी है, गेम की तरह खेलोगे तो मज़े में रहोगे, नहीं खेलोगे, ठीक है, अगर तुम बस यही सोचते रहोगे पैसा 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 पैसा, कुछ नहीं कमा पाओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ हर चीज़ में पैसा है तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो तुम बिना पैसे के कर सकते हो, लाइफ टाइम कर सकते हो। और मैंने बता ही दिया, इवेंचुअली पैसा उससे ही आएगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर जो होगा पैसे का वहीं से आएगा। भाई यही है, एफर्ट डज नॉट गारंटी यू सक्सेस। एफर्ट, अब तुम कह दो कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, लव करता हूँ, है ना, तो तुम चाहते हो कि भाई एफर्ट डाल लो तो तुम्हें सामने से मिले, है ना, मतलब तुम प्यार दे रहे हो तो सामने से प्यार मिले, ये भी तो एफर्ट ही हो गया एक तरह से। तो भाई तुम हमेशा दुखी रहोगे, दुखी ठीक है, ये बात मेरी लिख के ले लेना, अगर तुम किसी को सामने से दे रहे हो और बदले में कुछ चाह रहे हो, हमेशा दुखी ही रहोगे, समझे? तो मेरी बात एक गांठ मान लेना, तुम हमेशा बढ़िया रहो, ठीक है, सबसे प्यार करो, सबसे अच्छे से बोलो, सबकी रिस्पेक्ट करो, बट डोंट एक्सपेक्ट द रिस्पेक्ट इन रिटर्न। ठीक है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी, देखो तुम अच्छे हो, तुम लोगों से प्यार करते हो, किसी से प्यार करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है उसमें एक, समझ गए ना, वो वाला प्यार। बट अगर तुम सामने से रिटर्न में मांग चाहोगे तो दिक्कत होती है, ठीक है, सबको होती है, होती रहेगी, और होती थी, होती रहेगी, हमेशा ये दिक्कत रहेगी अगर तुम रिटर्न में कुछ चाह रहे हो। बट मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अच्छे बन के रहो, ठीक है, आदमी तुम्हारे साथ कैसा भी करे, ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा गलत कर रहा तो तुम अपने आप को बस उससे डिस्टेंस कर लो, दूर कर लो उससे, ठीक है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है फिर, बट उल्टा सीधा मत बोलो कभी। उनके माइंड में परसेप्शन होना चाहिए कि मैंने इसके साथ ऐसा करा, तो तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान सब कर देंगे, ठीक है, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, तो सब भगवान देख लेंगे, तुम बस उनके ऊपर छोड़ दो, तुम बस अपना मेंटेन करके चलो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, बस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने कि हाँ, एफर्ट डज नॉट गारंटी यू सक्सेस, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तो बस एंड में ये बोलूँगा गीता का, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, मैंने नहीं, कृष्ण जी ने बहुत सालों पहले बोल दिया, ठीक है, हजारों साल पहले उन्हें पता था कि लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, वो कर्म करते हैं और उसको किसी चीज़ से जोड़ देते हैं कि मेरे इतने उतने हो जाएंगे तो मुझे मज़ा आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगा, है ना, ये तो है। तुम सोचते हो मुझे इतने पैसे मिल जाए मैं खुश हो जाऊँगा, इतने पैसे मिल जाए खुश हो जाऊँगा, तो किसी चीज़ से जोड़ो मत अपनी खुशी, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते रहो। मैं तो जैसे 1000 सब्सक्राइबर होते, मैं तो उसमें खुद ही पार्टी करने चला गया था अकेला, उसका व्लॉग नहीं बनाया मैंने। 1000 हुए, मैं गया अकेला बाहर किसी रेस्टोरेंट में गया खुद बड़ी अपने आप को पार्टी दी मैंने वहाँ। तो यही है, छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना वो करो स्टार्ट, ठीक है, इवेंचुअली बड़ी चीज़ भी होगी तुम्हारे साथ। अगर तुम छोटी छोटी चीज़ नहीं सेलिब्रेट करोगे तो तुम्हें बड़ी में भी मज़ा नहीं आएगा, बड़ी तुम्हें इतनी बड़ी नहीं लगेगी चीज़, है ना, तो करते रहो, मज़े लेते रहो, ठीक है। और इसके साथ करता हूँ वीडियो को एंड, मतलब वीडियो को तो कर देंगे बट अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो खाना वाना खा के, और अभी नाश्ता करा है, नाश्ता बताओ क्या करा है मैंने, तुम सरप्राइज हो जाओगे। देखो, जब मैं थोड़ा वेट मतलब कंट्रोल में करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया मेरा वेट, तो दोबारा कंट्रोल में लाऊंगा,
तो मैं क्या खाता हूँ देखो ब्रेकफास्ट में, गर्मियाँ होती हैं तो तब तो फ्रूट पे ज़िंदा रहता हूँ मैं गर्मियों में, क्योंकि बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, मुझे वाटरमेलन मतलब तरबूज खरबूजा ये सब बहुत पसंद है, तो इन पे ही ज़िंदा रहता हूँ मैं। तो ब्रेकफास्ट तरबूज का कर लिया, प्रोटीन शेक ऐसा पी लिया, ठीक है। बट सर्दियों में नहीं आते फ्रूट, है ना, मतलब जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, है ना, जिनमें पानी ज़्यादा होता है। तो सर्दियों में क्या करता हूँ, करूँ मतलब मैंने अब क्या कर रहा हूँ, तो सुबह एक्सरसाइज करी, प्रोटीन शेक पिया, फिर थोड़ी देर बाद 250 ग्राम दही, ठीक है, उसको थोड़ा सा फेंट के थोड़ा वो कर दिया पतला, और उसमें थोड़ा सा पानी, जिससे मट्ठा टाइप बन जाए, उसको पिया। पूरा एक गिलास भर गया था बड़ा वाला। और एक केला, ठीक है। और अभी तक फुल हूँ मैं, मतलब बढ़िया चीज़ थी वो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं लग रहा कुछ खा रखा है मैंने, ऐसा भी नहीं लग रहा भूख लग रही है। तो अगर तुम्हें पतला होना तो ऐसी सिचुएशन में रखना है तुम्हें अपने आप को, ज़्यादा भरना भी नहीं है और भूखा भी नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, तो यही है, तो टिप दे दी मैंने तुम्हें आज, न्यूट्रिशन टिप। एक दिन पूरा डाइट प्लान बताऊंगा तुम्हें अपना, ठीक है। चलो जी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप यू लाइक ऑल द 3 ट्रूथ, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आ रहा है, ठीक है, सच्चाई, सच, ज़िंदगी का सच कोई आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो मुझे बताना कमेंट में, मज़ा आएगा, ठीक है। देखना कौन कौन क्या क्या सोच रहे हो तुम, ठीक है, मज़ा आएगा सुनने में। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो पता है ना, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, दिल से करता हूँ, दिल से, ये दिल है मेरा यहाँ पे, दिल से करता हूँ मैं तुमसे प्यार, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। 3 बार हो गए, तुम भी कर दो वहां से एक बार, शर्म नहीं आ रही, चलो।